ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। दक्षिण भारत की 60 सीटों पर भाजपा का दाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकल्पनीय और बड़ा जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें अपने फैसलों से सभी को चौंका देने की आदत है। अगर सत्ता के गलियारों में दिग्गजों की माने तो मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण से चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। यह दाव अगर चला जाता है तो इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर भाजपा के लिए दरवाजे खोलना है। भाजपा के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पीएम जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से उन्हें एक रोड मैप देने के लिए कहा कि कैसे पार्टी 5 दक्षिणी राज्यों से 60 लोकसभा सीटें जीत सकती है। वर्तमान में भाजपा का कर्नाटक में मजबूत आधार है, जहां उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 में से 25 सीटें जीती और तेलंगाना में 17 में से 4 सीटें जीती, लेकिन आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में से एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा आलकमान इन राज्यों में अपना आधार मजबूत कर रहा है और तेलंगाना की अपनी संख्या बढ़ाने की कोशिश में है। मोदी दक्षिण में पार्टी के आधार पर का विस्तार करने की अपनी योजनाएं के बारे में भाजपा नेतृत्व से जवाब तलब करते रहे है। केरल में यह एक लंबा रास्ता है, लेकिन तमिलनाडु रडार पर है। ध्यान आकर्षित करने वाले सुझावों में से एक यह है कि पीएम को उनके वर्तमान वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के अलावा तमिलनाडु से भी खड़ा करना फायदेमंद होगा। तमिलनाडु पर भाजपा का दक्षिण प्रवास मोदी जी को तमिलनाडु के रामनाथपुरम लोकसभा क्षेत्र में ले जा सकता है। भाजपा नेतृत्व जानता है कि वह हिंदी पट्टी पश्चिम और उत्तर पूर्व में लगभग सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचा गया है, इसलिए इसे दक्षिण को जीतने के लिए अकल्पनीय कदम उठाने होंगे। एक आईपीएस अधिकारी को हिंदुत्व के एजेंडा के साथ तमिलनाडु भाजपा की कमान सौंपी गई है। नवंबर 2022 में महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य काशी और तमिलनाडु के बीच के संबंधों को आयोजन में तमिलनाडु के सैकड़ों प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की पोशाक पहनकर तमिलनाडु की यात्रा की और तमिल में भी थोड़ी बात की। भाजपा नेतृत्व एआईएडीएमके ने दोनों धड़ों को एक साथ लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। दूसरे रामनाथपुरम का संबंध भगवान राम से हिंदुत्व की विचारधारा से ही। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की संभावना है, जिसका मामला फिलहाल अदालत में है। अड़चन एक ही है, क्या पीएम को 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए और इससे यूपी के मतदाताओं को क्या संकेत जाएगा, जहां भाजपा 75 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतना चाहती है। इस मुद्दे पर फैसला होना बाकी है। रहस्य तभी खुलेगा जब चुनाव आएगा। 2024 में 8 चरणों में लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगी। राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर निगाहें में के दूरदर्शी सोच का संकेत देती है। महान काम तो भारतीय परोपकारी डॉक्टर वीरेंद्र हेडगे को है। राज्यसभा के लिए मनोनीत सांसदों की 12 सीटों में से 2 सीटें करीब 1 साल से खाली पड़ी है। सरकार ने पिछले साल 5 हस्तियों को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया था। भूकंप भविष्यवाणी के नाम पर अंधेरे में तीर चलाने की मजबूरी। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप 7 फरवरी 2023 ने जहां एक और साबित किया है कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने हमारा सारा विकास बौना है, वहीं इसमें भूकंप को समय से पहले से जान लेने की जरूरत रेखांकित हुई है, ताकि विनाश को न्यूनतम किया जा सके। हर कोई जानता है कि जिस पृथ्वी को इंसान ने अपनी रिहाइश बनाया है, उसके अंदर चल रही भूवर्गीय हलचलों के कारण ज्वालामुखी विस्फोटों लेकर भूकंप तक का स्वतंत्र हमेशा बना हुआ है। वैज्ञानिक तरक्की के बावजूद इंसान आज भी धरती के अंदर ही हलचलें पहले से पढ़ पाने की नाकामी ही है। यहाँ तक कि एकाध मौके पर जब वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कोई इलाका भूकंप से महफूज नहीं है, तो वहां भूकंप आ गया। एक उदाहरण 12 साल पहले 2011 का है, जब इटली के 6 साइंटिस्टों और एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ इसलिए हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था क्योंकि वे 6 अप्रैल 2009 को इटली के
ला अंकिला में आए भूकंप की सही भविष्यवाणी करने में नाकाम रहे थे। ये सभी इटली में प्राकृतिक आपदाओं के खतरे पर नजर रखने वाली समिति के सदस्य थे। इन्हें ला अंकिला में भूकंप से ठीक एक दिन पहले यह जांच करने बुलाया गया था कि वहां बड़े भूकंप का कोई खतरा तो नहीं है। इस इलाके में निकल रही रेडॉन गैस की मात्रा के आधार पर इन साइंटिस्टों ने आश्वस्त किया था कि फिलहाल खतरा ऐसा नहीं है कि पूरे इलाके को खाली कराया जाए, पर उनके आश्वासन देने के अगले दिन वहां 6.3 की ताकत वाला बड़ा भूकंप आ गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। दुनिया के हजारों साइंटिस्टों ने साझा बयान में इस मुकदमे का विरोध किया था। उनका कहना था कि साइंटिस्टों को बलि का बकरा बनाने के बजाय भूकंप से सुरक्षा के उपाय पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वैज्ञानिक तौर पर भूकंप की पक्की भविष्यवाणी करने की कोई विधि अभी तक विकसित नहीं हो चुकी है। भूकंप से बचाव का सबसे अच्छा तरीका है सतर्कता और बचाव के इंतजाम करना। कई देशों के उदाहरण इस संदर्भ में दिए जा सकते हैं। देशों जैसे अल्जीरिया में ज्यादातर स्कूलों और रिहायशी इलाकों की इमारत सिस्मिक बिल्डिंग कोड के तहत बनाई गई है। इसी तरह कनाडा अपना राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड है और वहाँ अस्पताल, स्कूल व अन्य सरकारी रिहायशी इमारतें इसी के तहत बनाई जाती है। मध्य अमेरिका में सेंट्रल अमेरिका स्कूल रेट्रोफिटिंग प्रोग्राम के तहत स्कूलों की बिल्डिंग्स को खतरे से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चिली के स्कूलों में बच्चों को साल में 3 बार भूकंप से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके तहत बाकायदा मॉक ड्रिल भी होती है। 8 साल में 40% बढ़ी भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी। सरकार ने राज्यसभा में बताया 2021-22 में प्रोडक्शन 47,112 मिलियन यूनिट पहुंचा। यह घटना नई दिल्ली से सामने आई है। देश की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 8 में 40% बढ़ी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। सिंह ने बताया कि भारत की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी में 2014 के बाद बड़ा उछाल आया है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2013-14 में न्यूक्लियर पावर जनरेशन 35,333 मिलियन यूनिट था। 2021-22 में यह 47,112 मिलियन यूनिट पहुंच गया। 8.5 साल में यह लगभग 30 से 40% बढ़ा है। स्पेस डिपार्टमेंट में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री। मंत्री ने कहा, मोदी सरकार के आने से पहले देश में सिर्फ 22 रिएक्टर थे। 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 1.5 करोड़ रुपए की लागत और 7,000 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 11 स्वदेशी हेवी वाटर रिएक्टर की अनुमति दी है। उन्होंने आगे की कहा कि स्पेस डिपार्टमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर को खोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाने के लिए संयुक्त उपक्रम को सरकारी संस्थाओं PAUS के साथ मिलकर काम करने की भी अनुमति दी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाइक, कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS